क्या करना पड़ेगा कि एयर प्रेशर्स इनसाइड योर ग्रीन हाउस शुड बी लो बिकॉज एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, देन ओनली इट विल एंटर. ओपनिंग ए वेंट, हमने पर्दा खोल दिया, डजंट मीन आपका फ्रेश एयर अंदर आ गया. Doesn't mean unless and until your air pressure inside the greenhouse is lower. And how to ensure that is by increasing the humidity. Make sure your humidity inside the greenhouse is always and always higher than what is the humidity outside. अगर बाहर 40 की ह्यूमिडिटी है तो अंदर 50 की करिए, आपका फ्रेश एयर अंदर आ जाएगा, क्योंकि हायर ह्यूमिडिटी, हायर वाटर कंटेंट इनसाइड द ग्रीन हाउस विल मेक योर ग्रीन हाउस एयर लाइटर. केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. हाइड्रोजन की परसेंटेज जब बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इज़ 1. अगेन थोड़ा डिटेल्ड है, बट मैं आपको एक जनरल टिप दे रहा हूँ कि आपके ग्रीन हाउस के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है, मेंटेन इट ऑलवेज हायर देन द आउटसाइड. दैट इज़ श्योर दैट फ्रेश एयर विल कम इनसाइड द ग्रीन हाउस. अगर आपकी ह्यूमिडिटी बहुत कम है और बाहर की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आप पर्दे दिन रात खुले रखें, हवा अंदर नहीं आएगी, बिकॉज एयर डज नॉट मूव लाइक दैट. एयर हैज़ ए प्रिंसिपल टू मूव, फॉलो दैट प्रिंसिपल. Air always moves from higher pressure areas to low pressure areas. Higher humidity, देखिए दो ग्रीन हाउसेज हैं. आई एम जस्ट योर one has a greenhouse has an humidity of 80% and another greenhouse B has an humidity of 20%. Now यहाँ पे जो पहले वाला आप देख रहे हो, A greenhouse, the plant has an capacity of adding another 20% only. अगर वो ट्रांसफर करेगा, पानी को ग्रीन हाउस में फेंकेगा, तो यहाँ पे वो लाल वाले में इट कैन ऐड ओनली 20%, वायर इन दैट इट कैन ऐड अनदर 80%. सो हायर ट्रांसपायरेशन इज पॉसिबल देयर. हियर द ट्रांसपायरेशन विल बी वेरी वेरी लो बिकॉज ह्यूमिडिटी इज हायर. देयर ह्यूमिडिटी इज लोअर, सो ट्रांसपायरेशन विल बी हायर. आवर प्लांट शुड नॉट ना हायर चाहिए हमको ट्रांसपायरेशन, ना लोअर चाहिए, हमारे को एक मीडियम सी चाहिए. सो कीपिंग ह्यूमिडिटी अराउंड 50 to 60%, पॉसिबली 60% इज good solution for growing greenhouse crops. कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए? मैं थोड़ा सा एक वेट बल्ब और ड्राई बल्ब थर्मामीटर, जिस ग्रीन हाउस में वेट बल्ब ड्राई बल्ब थर्मामीटर नहीं लगाया है वो ग्रीन हाउस ज़ीरो है. मैडम बताने की ज़रूरत ही नहीं है. आई नो इट, आई एम क्रॉसिंग माई. ये थोड़ा सा बता दूँ, आधे में छोड़ के जाएंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा. मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को खाना नहीं खाने देंगे, एंड दैट इज स्टिल गोइंग टू हैपन. लेट मी टेल यू, इनके दिमाग में 100 सवाल होंगे, 100 क्वेश्चंस दे विल बी हैविंग इन देयर माइंड, एंड दे विल कैच होल्ड ऑफ मी देयर. अभी मेरी क्लास वहाँ लगने वाली है, अभी वहाँ लगने वाली है क्लास. तो आपको जब भी आप जाते हैं ना, इंफ्रारेड थर्मामीटर साथ में लेके जाइए, और लीफ के टेम्परेचर 5, 6, 7 प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके लीफ टेम्परेचर्स नोट करिए, and make sure that your leaf temperature is lower than that greenhouse temperature. That is an indication कि आपका plant transpire कर रहा है. और range क्या होनी चाहिए? Nursery plants के लिए total range has to be 2 to 6 degree difference. 2 to 6 degree. If you are growing a nursery, it has to be more towards 2. If you are growing a matured plant, it has to be more towards the 6. अब watering, मैं अपने दिमाग का वो कर रहा हूँ, कॉन्शियस का कत्ल कर रहा हूँ. मैं ये एक पॉइंट आपको ज़रूर बताने जाऊँगा कि ये हमारे ही एक तैयार करा हुआ प्लांट है. इसमें आपने यू मस्ट हैव नोटिस दैट दिस पोर्शन इज़ विदाउट रूट्स एंड देयर इज़ एंटायर रूट इज़ हियर. व्हाई इज़ इट हैपनिंग? व्हाई इज़ इट सो? बिकॉज मैं ब्रूम से या ऊपर से पानी नहीं देता हूँ. मैं ब्रूम से या ऊपर से पानी नहीं देता. आई ऑलवेज प्रेफर गिविंग वाटर टू प्लांट्स फ्रॉम द बॉटम, सो दैट जब आप ऊपर से पानी देते हो, द वाटर विल मूव डाउन विद ग्रेविटी. आप ऊपर से नीचे जा रहा है, इट विल गो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. एंड जब आप नीचे से देते हो, इट विल राइज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन. एंड कैपिलरी एक्शन में देयर इज ऑलवेज एन पॉसिबिलिटी यू विल लीव सम स्पेस फॉर एयर टू बी देयर. जब हम ऊपर से देते हैं पानी, तो हमने अपने लेबर को बोल दिया भाई पानी डाल दे, वो बोलता है साहब ने आज पानी बोला, आज तो दबा के पानी दो. वो जहाँ उसने 1 लीटर देना है वो 4 लीटर देगा, और आपको भी फ़ोन पे इम्प्रेस करेगा, सर आज पानी दबा के दिया,
चिंता करने की जरूरत नहीं है. द पुअर फेलो डजंट नो, बाय ओवर वाटरिंग जितना भी एयर रूट को चाहिए था उसने उन पॉकेट्स को फिल कर दिया विद वाटर, एंड रूट्स विल सफोकेट एंड डिजीजेस विल बी देयर. So always try to give water from the bottom. This is my experience. This is my experience. Roots will always, roots को थोड़ा सा तंग करिए, roots को comfortable मत बनाइए. Don't keep them comfortable. Give them shocks. Let it move and try to find out the moisture. आपकी छत पे सीमेंट के कंक्रीट में भी कोई प्लांट निकलता है कभी, आपने देखा होगा. आप तोड़ के देखिए, उसकी जो रूट वहीं होगी जहाँ से उसको मॉइस्चर मिला है. तो रूट को थोड़ा सा टू मेक इट मोर स्ट्रांगर, मेक इट वर्क हार्डर, और उसको थोड़ा दूर से पानी दे दीजिए सो दैट इट मूव्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट. दिस इज एन एब एंड फ्लो टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था. दिस इज एन एब एंड फ्लो टेबल वायर इन यू कैन वाटर योर प्लांट्स फ्रॉम द बॉटम, सो एक्सेस वाटर विल बी टेकन केयर ऑफ. दिस इज अगेन माई नर्सरी ऑन एन एब एंड फ्लो टेबल है, जिस पे हमने प्रोट्रेज को रख के नर्सरी. और आप द थिंग टू वॉच इज ऑल आवर टॉप्स, अगर आप देखेंगे, आर ड्राई. ऑल आवर टॉप्स आर ड्राई बिकॉज आई डोंट अप्लाई वाटर फ्रॉम द टॉप. I don't apply water for the 2 reasons. One, I don't want to make my roots very comfortable by offering them water. No, I want it to strive and find water where it is. And second thing is to ensure that the water rises with the help of capillary. The adequate water will be there. No overwatering, no underwatering. 5 tips you can take from this place today. Just 5 tips I am giving you. Maintain inside humidity always higher than outside humidity in a greenhouse, and see the results. Second, plant leaf temperature should always be less than the greenhouse temperature. The range for nursery is 2 to 4. For a matured greenhouse grower, the range has to be 2 to 6. When plants are small, the transpiration rate has to be smaller, so the difference has to be more towards 2. When plants are bigger, they are supposed to work harder, then the difference has to be towards 6. Irrigate your plants from bottom with the help of ebb and flow system. Higher solar radiation, ज़्यादा लाइट ज़्यादा पानी. अपने लेबर को बोलिए, भाई तुमको मैंने पानी देने के लिए बोला है, लेकिन बिफोर यू वाटर योर प्लांट, लुक एट द स्काई. If sun is too bright, apply more water. If it's cloudy, don't water. Under those conditions, when plants don't need that much of water, आप जब उनको पानी देते हो, it's forced irrigation. It will get into the water and get into the plant and damage the plant cells. So that's it. My name is there, my phone number is there, my email address is there. Any questions, you can catch hold me in my lunch period, or otherwise you can call me, you can send me an email. Anyone who wants to visit our farm is always welcome. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much, Mr. Kaul. That was a wonderful and a very, very worth learning presentation. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे वैल्यूएबल प्रेजेंटर के लिए. और इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, कितने लोगों को डल फील हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि काफ़ी टाइम से प्रेजेंटेशंस चल रही हैं, तो अगर आपको भी डल फील हो रहा है तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए आप लोग प्लीज़, सब लोग. आई वॉन्ट एवरीवन टू फील रिफ्रेश्ड, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए सब में. लेकिन बाहर नहीं जाना है, मैंने बाहर जाने को किसी को नहीं बोला है. मैं चाहती हूँ कि बस सब लोग खड़े हो जाएं. नहीं, जिनको डल नहीं लग रहा है वो बैठे रहें. नहीं, हाँ. और अब मैं चाहती हूँ कि मैं काउंटिंग बोलूँगी, जो भी मैं काउंटिंग बोलूँगी उतनी बार ताली बजनी चाहिए. ये सिर्फ आपको एनर्जाइज करने के लिए कर रही हूँ मैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1. आगे वालों का पूरा योगदान है, पीछे वाले थोड़ा सा कोऑपरेट कम कर रहे हैं. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद अनदर काउंटिंग. 1, 2, 4, 1, 5. अभी हाथ ऊपर करके एक बार. 2, 10. वंडरफुल. तो मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए. बिल्कुल मुझसे गुस्सा मत होइएगा. और
मैं बहुत ही थोड़ा सा टाइम लूँगी आप लोगों का। आप जितने भी हमारे यहाँ पे नर्सरी मैन आए हैं, आप सभी को पता होगा कि आज यहाँ पे एक बहुत ही अहम लॉन्च होने वाला है, एक बहुत ही खास लॉन्च होने वाला है। वैसे तो मैं सही इंसान नहीं हूँ डिटेल्स देने के लिए, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है वो मेन स्ट्रीम में दुनिया में पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए INA काफ़ी वक्त से लगा हुआ है और आप सबका हार्ड वर्क वर्ल्ड में अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सके, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को लेके लोगों का और दुनिया का माइंडसेट चेंज हो सके, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया गया है। और एंड आई थिंक अगर किसी भी इंडस्ट्री को प्रेजेंट करना है अच्छी तरीके से तो उसकी इम्पोर्टेंस लार्ज स्केल में दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे केटर करना ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ वाई लेडीज़ एंड जेंटलमैन, INA प्रेजेंट्स इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो, organized by one of the best partners they can get, which is none other than Pixie Expo Media and Infinity Expo। ये जो हॉटी इंडिया इंटरनेशनल हॉटी एक्सपो है ये होगा अगले साल 2023 में फ्रॉम 8 to 11th February। 4 दिन का एग्जीबिशन वेर यू कैन केटर योर हार्ड वर्क, योर टैलेंट एंड एवरीथिंग विच इज अननोन टू द वर्ल्ड, टू द कमर्शियल इंडस्ट्री। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लॉन्च के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो लॉन्च की तरफ। और लॉन्च के लिए और इसके बारे में सबसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम वीडियो ओपन करवाते हैं, द वीडियो लॉन्च इटसेल्फ। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? Presenting India International Horti Expo. One industry, one platform, 100,000 plus visitors, 25 plus countries, 250 plus exhibitors. Welcome to India International Horti Expo. This is where farmers find answers to their challenges. Revamping the way world perceives horticulture in India. India International Horti Expo is a unique and global platform to grow the reach of your business. Everyone, come on. India International Horti Expo aims to substantially increase the trade of horticulture industry. Connect with all leading professionals from horticulture sector exhibiting the future of horticulture industry. In association with INA, India's leading horticulture association. Organized by Pixie Expo Media and Infinity Expo, 8 to 11 February 2023, India Expo Mart, Greater Noida. Woo! तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है वो ऐसा इंटरनेशनल एग्जीबिशन डिजर्व करती है? इस इंडस्ट्री का और भी ज़्यादा उभरना ज़रूरी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं और ये चाहते हैं तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए फॉर दिस वंडरफुल एंड अमेजिंग इनिशिएटिव बाय INA एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय पिक्सी एक्सपो मीडिया एंड इन्फिनिटी एक्सपो। अब इसके बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे नहीं लगता कि सर से सही कोई इंसान होगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी YP सिंह सर को टू शेयर हिज विजन ऑन दिस मिशन। जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। एवरीवन कम ऑन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो आज का प्रोग्राम है सेमिनार और साथ में जो हम लोग इंटरनेशनल ग्लोबल लॉन्च करने जा रहे हैं अपने शो का, वो गैदरिंग देख के लग रहा है कि हम लोग सफलता की तरफ अग्रसर हैं। आज हमारा इसका शो का लॉन्चिंग है। मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जनरल सेक्रेटरी मुकुल त्यागी जी को स्टेज पर आएँ, और आदरणीय गुप्ता जी और पिक्सी जी भी, आप लोग भी आ जाएँ, शिंदे जी आप लोग भी आ जाएँ। तो हम लोग अब ये हम लोग जो इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो फरवरी में करने जा रहे हैं, इस तरीके की शो की क्या ज़रूरत है? अभी हिंदुस्तान में हॉर्टिकल्चर में ऐसे कोई शो नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने पूना में 2019 के अंदर एक नेशनल लेवल का शो किया था। नाम तो हमारा, उसका विजन तो हम इंटरनेशनल लेके चले थे, लेकिन उस तरीके से हम लोग नहीं कर पाए।
लेकिन इस बार जो है हमारा जो टारगेट है वो इंटरनेशनल शो करने का है और हम लोग इसके अंदर हमारा 10 जो कंट्रीज हैं, जो मेन कंट्रीज हैं, उनको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी शो के अंदर 10 स्टेट पवेलियंस लाएंगे और देश भर की जो भी 20 एसोसिएशन हैं, 20 से ऊपर एसोसिएशन हैं जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं, उन सभी को हम अपने साथ में जोड़ेंगे, चाहे वो हमारी मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन हो, चाहे स्टोन फ्रूट्स एसोसिएशन है, चाहे पोमोग्रेनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एप्पल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया है और हम लोग इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर के मेंबर हैं, जिसके सेक्रेटरी साहब डॉक्टर मिनास हमारे बीच में हैं।